अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा से व्यू पॉइंट में खुशामदीद। जैसा आपको पता है कि कराची में आज कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ मेन बैतुल मुकर्रम गुलशन इकबाल की शारा जो है, जो मेन रोड है, वहाँ पे आज भी इतना इतना पानी खड़ा हुआ है, मतलब आधी आधी गाड़ियाँ जो है वो डूब गई हैं। वहाँ के टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी है, उनसे रब्ता करने की कोशिश किया, लेकिन वो जो है राब्ते में नहीं आ पाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो BRT का जो अभी मंसूबा बन रहा है, इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे सीवरेज का पानी इन्होंने मतलब जो BRT के जो वहाँ पे पानी खड़ा हुआ था, वो सारा पानी इस तरफ जो है इन्होंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से अभी भी जो है वो मेन शारा जो है वो ब्लॉक है। वहाँ पे लोग कई कई घंटे ट्रैफिक में जो है वो जैम रहते हैं। कराची के अवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन अफसोस की का अलमिया ये है कि यहाँ पे ना कोई हमारे हुकूमती इदारे, ना ही हमारे टाउन चेयरमैन जो है इसके ऊपर कोई नोटिस ले रहे हैं। कब तक ये पानी यहाँ पे इसी तरह से खड़ा रहेगा, कब तक आवाम जो है कई कई घंटे ट्रैफिक में फंसी रहेगी। और ये क्योंकि जब आपको बताया कि इस तरह का पानी खड़ा होता है, इसकी वजह से कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। अगर बात करूँ डेंगू की, मलेरिया की, अब चिकनगुनिया भी जो है वो इसमें एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये सारे गंदा पानी से ही जो है ये सारी चीज़ें जो है जन्म लेती है। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने अपना इंट्रो दिया था, इंट्रो में मैंने जिक्र किया गुलशन इकबाल मेन शारा, जिसमें कई कई फीट जो है वो पानी सीवरेज का आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे हुकूमती इदारे, हमारे टाउन चेयरमैन क्या कर रहे हैं? आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि कई कई घंटे, 3-3 4-4 घंटे लोग जो है ट्रैफिक में स्टक रहते हैं, लेकिन ना वहाँ पे हमें ट्रैफिक का अमला नज़र आता है, ना हमें कोई वहाँ पे टाउन का अमला नज़र आया। कई मरतबा इस बारे में जो है बात भी की गई, कंप्लेंट्स भी की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, उस पर कोई किसी किस्म का काम करता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा है। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से जनरल सेक्रेटरी पब्लिक एड कमेटी के जो है नजीब अयूबी साहब को। खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे आप? ठीक है नजीब साहब, मैंने देखा था आपने भी इस हवाले से जो एक वीडियो बना के वो वायरल की थी, जिसमें जो है काफ़ी लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। क्यों नहीं इस मामले को अभी तक हल किया जा रहा है? ये जो अभी तक वहाँ पे इतना इतना फुट पानी खड़ा हुआ है, लोगों की पूरी पूरी गाड़ियाँ डूब रही हैं उसमें, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है वो, क्या अलमिया है? क्यों नहीं इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मामला है ये तो इंतहाई गंभीर हो चुका है, और जाहिर है कि ये एक प्रोजेक्ट जो रेड लाइन का शुरू हुआ और उसमें जो उन्होंने तामीराती काम शुरू किया है और उसकी खुदाइयाँ हुई, तो असल वाकया ये था कि BRT के चक्कर में जो शावल वगैरह उन्होंने मारे हैं, तो नीचे कई और लाइनें गुजर रही हैं, जिसमें गैस की लाइनें भी हैं, पानी की लाइनें हैं, सीवरेज लाइन है, तो वो टूट गई। अच्छा, टूटने के नतीजे में ऐसे ही नहीं था कि सिर्फ एक इलाके का पानी हो, वो पानी तो चला आ रहा है गुलशन ब्लॉक 2, अलादीन और उसके पीछे से, और फिर रेंज के अंदर वो जाता है। तो यानी तकरीबन आधे गुलशन इकबाल का पानी सीवरेज का वहां से गुजरता है। अच्छा, अब इनके हाथ पैर फूल गए जब ये काम हो गया, पूरी रोड पानी पानी हो गई, तो 3 दिन तो ऐसे ही मामला चलता रहा। हमने जब मालूमात की तो मालूम ये हुआ कि वो तो इदारों का आपस का झगड़ा चल रहा है। BRT वाले कह रहे हैं कि ये वाटर बोर्ड वाले काम करेंगे, इसलिए कि अब तो उनका निकासी वालों का काम है, सीवरेज का काम है। ठीक है। वाटर बोर्ड ये कहता है कि नहीं जी, ये हम क्यों करेंगे, ये आप करेंगे। यानी 3 4 5वां दिन है आज, और ये इदारों की जंग खत्म नहीं हो रही। ताजा तरीन अब ये पता चला कि वो दोनों मिलके कह रहे हैं K4 वालों से कि अब यहाँ से अब आपकी हुदूद शुरू होती है, अब आप काम करें। तो ये तो एक ऐसा में तो अवाम का तो कोई देखिए है ना, अवाम का क्या कसूर है इन सारी चीजों में? अवाम का कसूर यह है कि वो अवाम है, वो अगर अशराफिया होते तो वो लूटमार प्रोग्राम में हिस्सा बनते। यानी करोड़ रुपए बर्बाद करके आपने कराची के और गुलशन के शहरियों को जो तोहफा दिया है, वो ये है कि रोड पे रुल रहे हैं, वो इधर से उधर बावली भेड़ों की तरह घूम रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, इसमें अहम तरीन बात यह है कि कोई इदारों का कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी है कि सीवरेज का निजाम बेहतर बनाए, वो अपने हाथ खड़े कर चुका है। आप मुझे बताएं एक्चुअल कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये काम कर मतलब उसका दायरा इख्तियार है, वो इसमें काम जो है वो करके जो है अवाम के लिए मतलब जाहिर रास्ता खोला जाए। बहुत मुश्किलात फेस कर रहे हैं पब्लिक।
उसूलन ये 3 इदारों के काम है, जिसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी की फराहमी और पानी की निकासी का जिम्मेदार होता है और ये मेयर के अंडर में है। उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है जिस कंपनी ने ये काम किया और उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन का फुकदार है। टाउन चेयरमैन आप लोगों का है जमात इस्लामी का, टाउन चेयरमैन का क्या किरदार है? इसमें टाउन चेयरमैन का कोई किरदार नहीं है। वो कैसे? इसलिए कि उसके पास ये इदारा ही नहीं है। अच्छा? उसके पास तो ना पानी की फराहमी का इख्तियार है, ना पानी को निकालने का इख्तियार है। तो वो तो बेचारा कंप्लेन ही कर सकता है, अपने काउंसलर्स को लेके खड़ा हो सकता है। इससे ज्यादा वो कर रहा है, वो ये काम कर रहा है। तो इसमें एक और बर्बादी, उसका क्या काम है, उसका क्या किरदार है? फिर देखिए ना, ये नया बल्दियाती निजाम जो इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें वो तमाम इख्तियारात जो बल्दियाती नुमाइंदों से जिनके सवालात होते हैं, मिसाल के तौर पे बल्दियाती नुमाइंदे से ये पूछा जाएगा उसके इलाके के लोग, और जाहिर है पूछेंगे कि सफाई क्यों नहीं हुई, तो सफाई का तो इख्तियार उसके, वो कहता है कि जी वो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है और वो भी जरदारी एंड कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है। सारे ठेके जो है वो जोनल हिसाब से वो कंपनियों को दे दिए गए हैं। आपसे बिजली के बिल में वो पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन कचरा उठता नहीं, और कचरा अगर उठेगा नहीं तो वो लोग, जाहिर है कि उनकी करीब तरीन तो वही बल्दियात का नुमाइंदा है। उसके बाद पानी की निकासी, अब ये जो बारिश हुई है और बारिश का वबाल हम आज तक भुगत रहे हैं, बारिश हुए अरसा हो गया, लेकिन अभी भी जो चोकिंग पॉइंट्स हैं वो उसी तरीके से बर्बाद है। तीसरा काम देख लीजिए, तीसरा काम आता है कि रोडों की मरम्मत, दस्तरकारी और नई रोडों का बनाना। मेयर ने हाथ खड़े कर दिए कि जी मैं तो कराची की 156, लेकिन आपने अभी गलियों का जो जिक्र किया साहब, वो तो टाउन चेयरमैन के ज़ुमरे में आता है ना, मतलब टाउन चेयरमैन का किरदार है इसमें। बता रहा हूं, हर मेन शाहरा जो है उन पे जाके मेयर कराची या गली मोहल्ले में तो मेयर कराची जाके नहीं कर सकता। गली मोहल्ले से टैक्स वसूल कर सकता है, गली के एक एक घर से वो टैक्स वसूल कर सकता है म्यूनिसिपल का, लेकिन ये कि म्यूनिसिपल के काम नहीं कर सकता। ये कहाँ की लॉजिक है? या तो आप छोड़ दे कि जी मरकजी जो मेरे पास 156 शाराए हैं मैं वहीं का वसूल करूंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो मिसमैनेजमेंट है, वो तमाम इदारे जिनका काम सफाई का है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। और वो वजीर ये कराची के किसी भी बल्दियात के इख्तियार में नहीं है, ये क्लियर कर ले। फिर ये किसके इख्तियार में? ये वजीर के इख्तियार, वजीर आला के इख्तियार, सूबाई हुकूमत और मेयर के इख्तियार में। अच्छा। वाटर बोर्ड एंड, लेकिन अगर हम सवाल करते तो वज़ीर आला जो इस बारे में कहते हैं कि ये तो केएमसी और टाउन्स की जिम्मेदारी है। जवाब दे रहा हूँ कि ये किसके इख्तियार में है। मैंने आपको इख्तियार बता दिया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन, पानी देना और पानी की निकासी का इंतजाम करना और गटर के ढक्कन लगाना, इसका एक अलग महकमा बन गया कि सारी जिम्मेदारी जनाब, ये भी इसके चेयरमैन भी मुर्तजा वहाब साहब हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाइए आप रोडों की तामीर। रोडों की तामीर के लिए आप फंड देंगे तो बात होगी ना। अभी आपने इतना रोला डाला, इतना शोर मचाया कि हमने इतने अरब रुपए दे दिए और टाउन चेयरमैन को ओजेडटी की मद में। तो ओजेडटी का मतलब समझ लीजिए, ओजेडटी है तनख्वाहों की मद। आपने एक एक टाउन में 600 800 भर्ती के मुलाजमीन डाल दिए हैं, जिसमें टाउन चेयरमैन का कोई इख्तियार नहीं है। वो तो आपने तोहफा दे दिया उठा के, और हर महीने कुछ ना कुछ आप भर्ती कर रहे, वो नजर नहीं आते। अब कहते हैं कि इसमें से तनख्वाह भी दे दो। और अलमिया यह है कि ऐसे मुलाजमीन भी हैं कि जिनको कहा कि पिछली 2 साल की तनख्वाह भी दो, उसके पास तो आई, बेचारे के पास चंद लाख रुपए है, तो वो तनख्वाह कैसे देगा? लेकिन जो इल्जाम मेयर ने लगाया था, अब उसमें ये बगले झांक रहे हैं, शर्मिंदा हो गए। वजह क्या है कि जमात इस्लामी ने अगले दिन एक एक पाई का हिसाब बता दिया कि आप ये जो कह रहे हैं कि हमने इतने अरब रुपए दिए, उतने अरब रुपए ओजेडटी के अंदर आपके 85% पैसे तो चले गए तनख्वाहों की मद में, बाकी जो बचे उसमें इंश्योरेंस की मद है, हेल्थ है और दीगर है। अब 5% पैसे बच जाते हैं, वो 5% पैसे हुकूमत बिजली के और पानी के बिलों के अंदर काट लेती है। तो अब आप बताइए, अब ये लोग क्या करते हैं? अब टाउन चेयरमैन का मैं आपको क्लियर कर दूं, टाउन चेयरमैन के अपने वसाइल जनरेट करता है। टाउन चेयरमैन के पास जो इख्तियार है वो है प्रॉपर्टी टैक्स का इख्तियार, वो उसके पास आता है। उसमें से वो जिस हद तक भी, अब आप देखिए जो टाउन है उसमें वो पार्क की डेवलपमेंट के अगर कोई काम हो रहे हैं तो वो जमात इस्लामी के टाउन बहरहाल कर रहे हैं। और जितनी भी डेवलपमेंट पार्क्स की है या अपने तौर पे ही गटर के ढक्कन लगाना और सफाई सुथराई करना, अब रोड तो हम नहीं बना सकते, हम पेवर ब्लॉक लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है ना नजीब साहब कि आपने बकौल आपकी केवल टाउन चेयरमैन का काम है गटर के ढकने लगाना, रोड की मरम्मत करना, पैच वर्क करना,
तो ये भी नहीं हो रहा है। तो यही तो मैं अफसोस की बात ये है कि उसके लिए जो है, उसके लिए जब हम बाप पूछते हैं, आवाज उठाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास वो फंड्स नहीं है। तो वो फिर योमिया फंड, योमिया जो उनके पास कलेक्शन होती है 12 से 15 लाख जो काउंसलर ले रहे हैं, तो फिर वो किस मद में ले रहे हैं? ये यहाँ पे क्या ये कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं, योमिया कौन सी योमिया जो कलेक्शन? 12 से 15 लाख रुपए जो एक काउंसलर ले रहा है, कौन क्या ले रहा है? सैलरी ले रहा है, जो फंड्स मिल रहे हैं नहीं उनको। नहीं, आपकी मालूमात नहीं नहीं, यूसी को फंड मिल रहा है ना, 12 लाख मिल रहा है। तो यही 12 लाख रुपए तो तनख्वाह में जा रहे हैं ना। तो वो फिर उसके पास वो कैसे अपना काम करेगा? वहां पे जाकर तनख्वाही दे देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो 12 लाख मिल रहे हैं इसको कहते हैं ओजेटी। सही। ओजेटी की मद में ये 12 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जिस हद तक भी जो भी वॉल्यूम है, जब आप ये देते हैं तो वो इधर आपने अकाउंट में डाले, उधर आपकी तनख्वाहों की सैलरी तैयार हो जो गई। फंड्स जो मिल रहे हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं? यही तो मैं जो मेयर कराची जो है वो इसके बारे में कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जो हमने ओजीटीज की चले मद में दे दिया, तो वो कहाँ पे यूटिलाइज किया है? तनख्वाहों में। ओजेटी क्या है? तनख्वाहों के वाजिबात है। मतलब ऊपर से कोई फंड्स नहीं मिला? ऊपर से मिलेगा तो लगेगा ना, कम से कम जमात के टाउन में तो ऊपर से आप देंगे तो लगेगा। लेकिन हम उसके बावजूद जो काम कर रहे हैं उसको समझिए। हम क्या कर रहे हैं, हमने पेवर ब्लॉक्स के जरिए रोडों की मरम्मत का जिस हद तक भी काम होता है वो शुरू कर दिया है। और एक और प्रॉब्लम ये हुई कि इस दौरान सुई गैस आ गई कि सुई गैस ने कहा हमारी लाइनें 50 साल पुरानी है, 60 साल पुरानी है। तो उसने कराची के कुछ इलाके सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद अपनी लाइनें डालनी शुरू की। अब सुई गैस का मसला ये है कि वो ना ये देखती है कि रोड पुरानी है कि नहीं है। सही बात है। उन्होंने बीच में गड़ा खोदना है 3 फीट का, 4 फीट का, उसके बाद वो पाइपलाइन बिछा। अब उसकी मद में कुछ पैसे जो आएंगे वो भी एक अलग फंड है, और जिसका मुर्तज़ा आपने वो तो फंड्स मिल चुके हैं ना। मैं बता रहा हूँ। नहीं, कुछ मिले हैं, कुछ नहीं मिले। अच्छा। अक्टूबर तक उन्होंने कहा हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। हमारे वफ्द ने सैफुद्दीन साहब की सरबराही में टाउन चेयरमैन गए थे। जिन जिन इलाकों में ये काम हुआ है, जमात के कोई 4.5 या 5 टाउन उसमें आते हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने कहा अक्टूबर तक हम काम भी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और फुल पैसे भी आपको ट्रांसफर। तो अब ये अक्टूबर के बाद कोई सूरत हाल, जब ये उनके वादे के मुताबिक चीजें हो जाएंगी तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन असल बात अभी भी बरकरार है कि ये जो लूला लंगड़ा निजाम है, जिसके नतीजे में आपने सारे इख्तियारात, हालांकि आइन कहता है 141 की क्लॉज के तहत आप अपने वसाइल को नीचे ट्रांसफर करेंगे, मुंतकिल करेंगे बल्दियाती नुमाइंदों को। कुछ बल्दियाती नुमाइंदों का सेटअप है, उस पर काम करना है। लेकिन ये कि जब आप ये देखते हो कि ये सारे इख्तियारात क्या है बल्दियात में, भाई पानी की सप्लाई और सीवरेज की निकासी वो सूबाई हुकूमत के पास है, रोडों की तामीर सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखी हुई है। पर ठीक है, फंड देंगे तो लगेगा ना, तो फंड देना आप। अच्छा, मुझे आप इसके ऊपर काला नाग बन के क्यों बैठे हुए? ठीक है नजीब साहब, एक टाउन को कितने करोड़ ओजेटीज मिलती है? एक टाउन की कितने फंड मिलते हैं मंथली? देखिए, फंड का हिसाब तनख्वाहों पे बेस करता है। ओजीटी टोटल बेस्ड ऑन द सैलरी। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी एक जगह 600 एम्प्लॉइज हैं, उनकी तनख्वाह 20,000, 30,000, 15,000, 25-40 है, तो उनका सम टोटल ओजेटी कहलाता है। ठीक है। और उसके अंदर जो चीज शामिल हो जाती है, पैकेज बन जाता है कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस का काम है, उनकी मंथली वाजबात हैं, और ये सारी चीजें हैं, ओवर टाइम है, ये सब ओजेटी कहलाता है। इसमें तरक्याती फंड नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर, आपके अपने टाउन चेयरमैन मेरे प्रोग्राम में आए, उन्होंने आके इस चीज का इतराफ किया कि हाँ हमें ऊपर से फंड्स भी मिले हैं। ओजेटी जो है वो एक अलग है, लेकिन जो वो खुद भी फंड जनरेट कर रहे हैं तो वो एक अलग है। उससे वो जो है सारी बाकी जो चीज़ें होती है वो काम करे। बल्कि मेरे ख्याल से सलाउद्दीन साहब जो है आपके चेयरमैन, वो हमारे प्रोग्राम में आए भी थे, बल्कि उन्होंने इस चीज़ का कहा कि मॉडल टाउन बना रहे हैं, मॉडल स्कूल्स बना रहे हैं, वहाँ पे पार्क के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जो काम कर रहे हैं जमात इस्लामी में उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन गुलशन टाउन में अभी जो बुरा हाल है ना गली मोहल्ले बन रहे हैं, मतलब अजीब, बहुत बुरा, बहुत मैस हुआ हुआ है वहाँ पे। देखिए, सिर्फ एक गुलशन टाउन की बात नहीं है, आप कराची में कहीं भी चले जाएं, मैंने जो नक्शा आपको खींचा है, मैंने बताया ना कि ये सारी चीजें हैं जो फंड है, वो तो ज़ाहिर प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर मौत मैयत के, बर्थ सर्टिफिकेट बनने के, वो जो कुछ चीजें आ जाती हैं उससे ये काम हो रहा है। लेकिन हाउस टैक्स कलेक्शन भी टाउन ये मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी टैक्स मैंने कह रहा हूँ ना, तो आप उसको समझ नहीं रही हैं। पहले भी मैंने यही कहा था। ठीक है, वो आपने शायद स्टार्टिंग का मैंने आप उसको फॉलो करें ना जो मैं कह रहा हूँ। ये जो निजाम की खराबी है, इसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अवाम को तो उन्होंने जानवर समझा हुआ है जी, पैसे हमने देने नहीं है। यानी जो पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी है वो इससे बढ़ के और क्या होगी
कि आपने एक तो मुलाजमों की भरमार कर दी है, कराची के बाहर के मुलाजिम भर्ती करके, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बाहर के और काम करने वाले भी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 50% तो घोस्ट मुलाजमीन होते हैं। यानी बारिश में 27,000 मुलाजमीन इन्होंने शो किए हैं कि 27,000 मुलाजमीन सफाई का काम करेंगे। अच्छा, इमरजेंसी रेन ठीक। 27,000 कहीं नजर आए या 2700 भी नहीं, नजर उस आए? पर हमने काफी प्रोग्राम्स किए, बल्कि है ना? आपके साथ भी इस पे हमने बात की थी। अब मसला क्या हो रहा है? मसला जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो ये रेड लाइन प्रोजेक्ट है। इस रेड लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर आपने 2018 का ये प्रोजेक्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे से प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इसकी गारंटर से हुकूमत बनी, लेकिन पैसा उसने नहीं मिलाया, सब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो पैसा दिया। अब उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया 2022 में और कहा था कि 2024 और 25 के एंड तक हम इसे खत्म कर देंगे। अब ये 2025 भी खत्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि 2026। अभी जो खतरनाक इत्तलात आ रही हैं वो इत्तलात ये है कि ये मजीद 4 साल भी नहीं हो सकता। अच्छा। इसकी वजह यह है कि हम उनके जिम्मेदारों से भी मीटिंग्स होती हैं, पूछते हैं कि भाई ये क्या मामला है। अब उनका रोना एक अलग रोना है। अभी तो खैर मेयर साहब ने ये कह दिया ना 2030 तक भी अगर बन जाए तो बड़ी गनीमत है। उन्होंने तो वो रुकवाने की दरखास्त कर दी। तो अव्वल तो प्रोजेक्ट बन नहीं रहे। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट रुक जाता है नजीब साहब, अगर ये रुक जाता है तो फिर वही बात आ जाती है ना, फिर इसी तरह से रोड खराब होंगे, लोगों का ट्रैफिक में फंसना होगा, मतलब फिर सीवरेज का निजाम आपके सामने वहीं का वहीं है। इस पे कोई बेहतरी नहीं आ रही है, बल्कि और सिस्टम खराब हो रहा है हमारा। देखें, इस पे तो मैं और आप बैठ के प्रोग्राम पे सिर्फ बात ही कर सकते हैं ना, इसलिए कि आप भी आवाम हैं और मैं भी आवाम हूं। जिनके करने का काम है उन्होंने तो 50 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट को 103 करोड़ डॉलर तक पहुंचा दिया है। आप अंदाजा कीजिए। और मैं हैरान हूं इस बात पे, मैं वो वर्किंग कर रहा था आज कि 50 करोड़ डॉलर और 103 करोड़ डॉलर अगर ये 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट चलता है और काम होता है तो 27 किलोमीटर की रोड है ये सिर्फ। ये शुरू होगी मलीर हाल्ट से लेकर नुमाइश तक, तो 27 किलोमीटर की रोड के ऊपर जो तखमीनी अखराजात अब लगाए जा रहे हैं वो 103 करोड़ डॉलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर की रोड 3.5 करोड़ डॉलर की बन रही है। और आप इसके साथ साथ आवाम का भी वो लगा लेना, मतलब लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोगों तो कहीं कोई हिसाब नहीं है, ट्रैफिक में फंसना पड़ा, उसकी वजह से फ्यूल जो है उसके एक्सपेंसेस बढ़े, लोगों के लोग ज़हनी डिप्रेशन में आ रहे हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है। दुनिया में कहते हैं टाइम इज मनी। बिल्कुल। या 15 मिनट का रास्ता 2 घंटे में तय हो रहा है, या गाड़ी जो है वो 3-4 महीने में बर्बाद हो रही है और मैकेनिक के पास नई गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो इसका कौन, देखिए यही तो वो देखिए हुक्मरानों की सोच है कि हमें अवाम से क्या लेना है, हमें तो अपनी जेबें भरनी है। अब आप देखें ना 50 करोड़ डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, वो जाके 103 करोड़ डॉलर के ऊपर पहुंच गया, तो अब कौन पूछेगा? 3 इदारे आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब हमने इनके जिम्मेदार से बात की बीआरटी रेड लाइन के, वो ये कहते हैं कि देखिए जी कि इलेक्ट्रिक हमें काम करने से रोकता है, अप्रूवल नहीं दे रहा, हमें वाटर बोर्ड अप्रूवल नहीं दे रहा, हमें जो है वो केडीए के जिम्मेदारान अप्रूवल नहीं दे रहे। तो ये आपस में ये फाइलें चल रही होती हैं, एक दूसरे की सवाल जवाब। आपको पता है कि 3 दफा नक्शे चेंज हुए। तो दाखिल हो चुका है। नीपा के ऊपर ब्रिज बनाने का जो काम शुरू हुआ उससे पहले अंडरपास का प्रोग्राम था, अंडरपास के लिए ठेका दिया गया, वो ठेके के ऊपर काम खराब हुआ, अब ब्रिज बन रहा है। इसी तरीके से आगे जाइए आप, आगे भी नक्शा चेंज हो गया। तो आधा का अभी जितने ब्रिज हैं वो सब आधे लटक रहे हैं, यानी इधर से उधर मुकम्मल ही नहीं होके जा रहा है। देखिए काम रुक गया। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक और उनके जिम्मेदारों ने भी ये कहा कि भाई ये पैसे कहां जा रहे हैं। आपको मैं ऐसी हकीकत बताता हूं कि जब ये इदारे पैसे देते हैं तो वो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि किसी का कारोबार मुतासिर हो रहा है तो आप उसे कंपलसेट करेंगे। ये एक एसओपी का हिस्सा है। अब आप हैरान होंगी इस बात पर कि ये हमारी सिंध गवर्नमेंट सरकार ने, जब हमने पूछा कि ये पैसे का क्या हुआ, आपने कितने दुकानदारों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, ताले लग गए हैं, जहां 10 मुलाजमीन थे वहां 2 से वो काम चला रहा है, घर उजड़ गए हैं लोगों के, तो कह लगे नहीं हमने तो पैसे दिए हैं 2-2 लाख रुपए। बच्चे किसको दिए? 2-2 लाख किसको दिए? आपके सामने है। चलिए ठीक है, हम बीआरटी को छोड़ देते हैं, हम करीमाबाद चले जाते हैं। करीमाबाद इतनी बड़ी मार्केट है, लोगों का पूरे कारोबार खत्म हो गए। अभी रहने दे, मैं बीआरटी की बता रहा हूँ। 2 लाख किसको दिए? तो पता चला वो ठेले वालों को दे दिए।
ठेले वालों से आपने शनाख्ती कार्ड लिया, उसमें कोई अल्लाह दित्ता होगा, कोई मोहम्मद बशीर होगा, कोई अल्लाह रखा होगा, हमें नहीं पता। ठेले वाले की कौन सी दुकान है भाई, वो यहां से चला गया जुम्मा बाजार, जुम्मा बाजार से किसी मस्जिद के आगे, किसी गली के आगे, उसका कारोबार तो चल रहा है। लेकिन ये कि जो दुकानदार है, आपने 2-2 लाख रुपए करके फाइलें भर दी, तो 2 लाख क्या, उसको तो बेचारे को 5 भी नहीं इस बारे में मिले। आप लोगों ने इतना बड़ा फ्रॉड है। इन्वेस्टिगेट किया आप लोगों ने, उनको मिले हैं? जब भी तो मैं ये बात कर रहा हूं, नहीं मिले। जिम्मेदार ये कहते हैं कि हमने जो 2-2 लाख रुपए दे दिए और फाइल क्लोज कर दी। अच्छा, अब जब ये फाइल क्लोज की तो अब हमने तहकीकात का मुतालबा किया कि भाई आप बताइए किस दुकानदार को मिले, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और ये तो इसीलिए मैं समझता हूं कि मैं तो लोगों को कहता हूं कि अगर आपने करप्शन पे पीएचडी करनी है तो पीपल्स पार्टी को स्टडी कर लीजिए आप। ऐसे नए नए तरीके करप्शन के आपको वहां मिलेंगे। यानी किसी का दिमाग नहीं जा सकता था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर बैंक जब ये कह रहे हैं कि आप कंपनसेशन दें, तो पता चला कि वो तो ठेले वालों को देके शनाख्ती कार्ड देके फारिग कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। ठेले वाले तो कहीं पे भी मूव कर जी। जाए, लेकिन जो मेन दुकानदार जिनका अच्छा, वहीं पर ही ठिकाना है, वहीं से अपनी रोजी कमाते हैं, तो उनको कौन कंपनसेट करेगा? उनका तो कारोबार तबाह हो गया। जी, अभी तो ये कह रहे थे ना कि हम 1 साल लेट हो जाएंगे। मैं हैरान हो गया, एक जिम्मेदार ने जब ये रेड लाइन के कल ये बताया कि जनाब अभी तो यहाँ से ऑगमेंटन की K4 की लाइन गुजरेगी 72-78 इंच की, यानी एक आदमी से भी बड़े कद की, जैसे 84 इंच की लाइन वहां यूनिवर्सिटी पे पड़ी हुई है और यूनिवर्सिटी रोड बंद हो जाती है उस वजह से, वो डलेगी उर्दू कॉलेज से लेके सिविक सेंटर और आगे तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची के शहरी अब ये भूल जाएं कि वो यूनिवर्सिटी रोड से गुजर सकेंगे। अभी नहीं गुजर पा रहे, 20 फुट को नीचे खुदाई होगी। इधर बराबर वाले ट्रैक पे 20 फुट खुदा, एक ट्रैक के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, आपने रोड बंद कर दी और अब गलियों से लोग गुजर रहे हैं। इसी तरह आप दूसरी रोड के ऊपर जब ये काम शुरू होगा तो यहां से लेके हसन स्क्वायर तक फिर आप बंद कर देंगे। तो 6 महीने और 1 साल का उन्होंने तखमीना लगाया है, और हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, होता ही है, यहाँ तो होता ही ज्यादा है। नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि आप रोड बंद कर रहे हैं, नुकसान ये है कि उसके नीचे से कितनी सर्विसेज गुजर रही हैं, उसमें से टेलीफोन के केबल्स गुजर रहे हैं, उसमें से हसास इदारों की तंसीबात वहां लगी हुई है, उनकी कम्युनिकेशन का पूरा निजाम है, उसमें सुई गैस की लाइन है, उसमें वाटर बोर्ड की लाइन है, उसमें निकासी की लाइनें हैं, तो और बिजली को जो अंडरग्राउंड करने का प्रोजेक्ट है वो उसके नीचे से है। तो मेरी तो नहीं समझ में आ रहा ये फिजिबल। देखें, जो माहिर तामीरात हैं और सिविल सोसाइटीज पे काम कर रहे हैं, उनकी राय ये थी, आरिफ हसन साहब एक बहुत बड़ा नाम है कराची के डेवलपर्स, उन्होंने कहा कि ये तो फिजिबल ही नहीं है रेड लाइन टाइप के प्रोजेक्ट। इसलिए कि जब 1 किलोमीटर पे $3.5 करोड़ खर्च होगा तो उसकी आपको निकालनी है ना पैसे, तो कितना किराया रखेंगे आप? सही। और अभी जिस हद तक भी रेड लाइन चल रही है और बीआरटी की, उसमें आप कितने लोगों को कम्यूट कर रहे हैं, कहां से कहां चल रही है? कितने लोगों को, वो भी मैं हमने पूछा कि कितने लोग, उन्होंने कहा जी 50,000 तो अभी जा रहे हैं, तो 50,000 जाके वो नुमाइश पे उतर रहे हैं, उसके बाद फिर एक और उनको मरहला तय करना है। तो 50,000 के लिए आपने कहां से कहां तक का इलाका बर्बाद कर दिया। और इधर का तखमीना इन्होंने लगाया कि 1 लाख लोग गुजरेंगे। अच्छा, इनके पास कोई प्लान नहीं है? मैं बता रहा हूं क्या प्लान है। इन्होंने 1 लाख अफराद को गुजारने के लिए 10-12 लाख अफराद को जंगले के अंदर गुजारेंगे साइड से। तो क्या प्लानिंग है? दुनिया में ये सिस्टम फेल हो गया है। इसकी जगह इकोनॉमी क्लास की छोटी गाड़ियों को डिजाइन किया गया है और जो इतनी जगह नहीं घेरती। बिल्कुल। अब पूरी इटली के अंदर, पूरे स्पेन के अंदर, क्योंकि वहां पुरानी तामीरात हैं, छोटी गलियां हैं, तो छोटी गाड़ियां डिजाइन की गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोटी डिजाइन की गई है। तो यहां आपको बजाय रोड बड़ी करने के 4 अरब रुपए से आपने यूनिवर्सिटी रोड अच्छी बना दी, चलिए जी बन गई रोड। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? मुझे आप ये बताइए कि उसमें आपको क्या प्रॉब्लम नजर आई कि आप एक मंसूबा ऐसा लेके आ गए जिसने 4 साल हमारे खा लिए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कॉल पे है टाउन चेयरमैन अली अकबर साहब। मैं उनसे पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ। अली अकबर साहब, हमारे से जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब हैं। बात हो रही है कि टाउन्स के ज़ुमरे में क्या क्या उनके इख्तियारात हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब मैंने जमात इस्लामी के नजीब अयूबी से इन सारी बातों का जिक्र किया, जो कि अभी आपको पता होगा गुलशन इकबाल मेन शाहरा, वहाँ पे कई फीट पानी खड़ा हुआ है, लेकिन अफसोस का अलमिया ये है कि वहाँ पे अवाम ट्रैफिक में फंसी हुई है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना वहाँ पे निकासी का कोई
प्रॉपर सिस्टम है? टाउन चेयरमैन जो है वो मेयर कराची के ऊपर डाल देते, या फिर जो अभी बीआरटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनकी टीम से इन सारी चीजों की जो है वो बातें की जा रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों इन सारी चीजों को हल नहीं किया जा रहा? आप क्या कहेंगे? अली अकबर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। देखिए, काम करने का जो है ना इरादा होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफिन हैं, जो हमेशा तनकीद करते हैं, इनका तनकीद के अलावा कोई और काम ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हमारा इलाका जानाबाद, मोरडो, मीर बहर टाउन, जो लियारी नदी के बिल्कुल बराबर पड़ता है, आप आके विजिट भी कर सकते हैं कि हमारे इलाके में लियारी नदी का पानी नहीं आया था, लियारी नदी का कीचड़ आया था। लेकिन हमारी टीम ने, हमारे चेयरमैन ने, हमारे वाइस चेयरमैन ने, हमारे टीएमसी के जवानों ने उनका मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका क्लियर करके दिया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि हमारे टीएमसी तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, उसके बराबर में जो सदर टाउन लगता है वहाँ पे भी एक मस्जिद के अंदर पानी आया था, उसको भी हमने क्लियर किया है। बात सिर्फ ये है कि इनको काम करने का कोई वो है नहीं कि भाई हम काम करें इलाके के लिए। कुछ लोग मुंतखब हो चुके हैं, टाउन चेयरमैन बन तो चुके हैं, लेकिन उनको काम करना ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं अली साहब, आप मुझे ये थोड़ा सा डिटेलिंग बताइएगा, ये जो टाउन चेयरमैन है उसकी क्या क्या अख्तियारात होते हैं? देखिए, हमारे पास जो हमारी अपनी टीएमसी जो हमारी है मोरडो मीर बहर टाउन की मैं आपको बात करूं, सोलर वेस्ट हमारे पास है, सही है। वाटर बोर्ड मेयर साहब के कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल हम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने इलाके के लिए, सही है। इसके साथ साथ हमारी अपनी टीएमसी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, जो दिन रात मेहनत करके अपने इलाके में काम कर रही है। हमारे पास तो टोटल इख्तियार है, हम तो ये नहीं रोते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते हैं, हम तो दिन रात एक करके अपने इलाके में काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फंड्स है, फंड्स के हवाले से भी बात की जाती है कि ये सिर्फ ओजेटीज दी जा रही हैं, ऊपर से कोई फंड नहीं दिया जा रहा अलहदा। आप क्या कहेंगे? आप लोगों को भी इस तरह से सिर्फ ओजेटीज मिली है, कोई फंड ऊपर से नहीं मिला? अरे मेरी बहन, मैं आपको सही बात बताऊं, हमारा जो इलाका है ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं वहाँ पे अपने तरक्याती काम नहीं करवाता हूँ टीएमसी के जरिए। वजह ये है कि हमारे पास रोड कटिंग आती है। अब अरबों रुपए जो है ना रोड कटिंग की मियत पे जो है ना उन्होंने ले लिए, टाउन वालों ने ले लिए। इन्होंने कहाँ लगाए? इनसे पूछे ना बंदा कि भाई आप लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए ले लिए, आप लोगों ने कौन से इलाके में लगाया, कौन सा रोड बनाया, कौन सी गली बनाई, आप इनसे पूछे। वहाँ इनको चाहिए कि वो एक एक चीज बताएं। आप गुलशन में जाके देख लें कि टीएमसी को कितने अरबों रुपए आए, आप जो है सदर में जाके देखें कि कितने अरबों रुपए आए, बाकी टाउन्स में जाके देखें, इनको काम करना ही नहीं है। इसलिए ये तो हमेशा बहाना बनाते हैं कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। तो फंड्स मिल चुके हैं, अरबों रुपए को रोड कटिंग का मेहनत से आते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, आप कॉल पे रुकिएगा नजीब साहब। वो कहते काम ही नहीं करना चाहते। अब क्या हर एक की बात का जवाब नहीं दिया सकते, जितनी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं, वो कह रहे हैं कि जो रोड कटिंग की मद में जो अरबों रुपए मिले वो तो सईद गनी साहब का बयान सुन लेना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, इन्हीं के है ना टाउन, उनके भाई फरहान गनी और वजीर बल्दियात हैं। वजीर बल्दियात ने बहुत क्लियर ये कहा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुई गैस के जो पैसे हैं ये किसी टाउन चेयरमैन को नहीं मिलेंगे, एक अलग अकाउंट होगा जिस अकाउंट में वो उस टाउन को जाएंगे और उसका इख्तियार नहीं है कि कहीं और खर्च कर सके। अच्छा। वो सिर्फ उसी जगह खर्च ये जो रोड कटिंग की मद में सुई गैस ने जो अभी लाइन तो सईद गनी ने कहा, पूरी वजाहत के साथ कहा, ओके। और ये वहीं खर्च होंगे जहां रोड काटी गई है। तो फिर इनके चेयरमैन कैसे काम कर रहे हैं जब जमात इस्लामी के चेयरमैन के पास फंड्स नहीं है? इनके चेयरमैन के पास बकौल अली अकबर साहब वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? कह दिया तो बकौल ही है ना, तो बकौल पे मैं क्या तरदीद कर सकता हूँ या तारीफ करता हूँ? अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि आप काम कर रहे हैं, आपके साथ आपके मेयर का एक ताउन है, वाटर बोर्ड भी आपके रास्ते में दीदा दिल फरशे राह है और कचरा भी उठ रहा है, तो निकासी का काम भी हो रहा है।
तो इससे खुशी की ज्यादा और क्या बात हो सकती है भाई। ये तो बहुत अच्छा है। तो लियारी तो इस वक्त चकाचौंध पेरिस बना हुआ है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। तो फिर ठीक है, कोई अभी एक और चेयरमैन जो सुपर हाईवे से भी, वो भी आप लोगों के प्रोग्राम में आके वो रोना, वो तो पीपल्स पार्टी के ही है ना, अब्दुल रहीम लाला ने क्या क्या नहीं बातें बताई हैं कि उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है और पानी में क्या सूरत हाल थी। तो अब एक पीपल्स पार्टी का लाला रहीम है, वो ये बात करता है, एक दूसरा है वो बेचारा कहता है कि हमारे साथ बर्बादी हो गई, हमारी पार्टी काबू नहीं कर रही। तो मैं ना उनको कुछ कह रहा हूँ, ना मैं बकौल इनको कुछ कह रहा हूँ। इसलिए कि हर फर्द अपने इलाके का जिम्मेदार है। आप इलाके में जाके देख लें, अगर लियारी पेरिस बन गया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है। हम जितने भी लोग हैं वहां दौरा करते हैं और बड़ी खुशी से लुड्डू हो जमालो करेंगे। ठीक है, अली अकबर साहब क्या कहेंगे? और तो मैं कुछ नहीं कहूंगा अपने प्यारे भाई को, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आपको देखना है कि पेरिस से कम नहीं है मेरी जहानाबाद जो यूसी है, मेवाशा कब्रिस्तान एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। आप यहाँ आके देख लो कि हमने पेरिस से कम नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की रोडें भी हमने बनाई है, साइडों पे हमने प्योर ब्लॉक कराया है और लाइटिंग का काम भी हुआ है। ठीक है, कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो अब गली मोहल्ले हैं उनकी जो रोड्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जाहिर बात है, जब कब्रिस्तान बनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह गलियां भी बनेगी। जाहिर है। हाँ, तो फिर ये जमात इस्लामी जो है वो इस बात पे क्यों हमें ये कहती हुई नजर आती है कि फंड्स नहीं है? जब आप लोग को फंड्स मिल रहे हैं तो इनके साथ क्यों इस तरह का अगर मतलब ये तो फिर सौतेला सुलूक नहीं हुआ? आप क्या समझते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं मेरी बहन, देखिए आप मेयर साहब का काम अगर आप उठा के देखेंगे तो हर जो चेयरमैन है यूसी के, उन्होंने ये नहीं देखा है कि किसका ताल्लुक कौन से पार्टी से है, चाहे पीटीआई से हो चाहे जमात इस्लामी से हो ना। उन्होंने हर चेयरमैन को 2-2 करोड़ रुपए का काम दिया है। अच्छा, सही है। हाँ, उसके साथ और वो क्या काम है, किस्मत में 2-2 करोड़ का काम दिया है? सेवरेज और प्योर ब्लॉक का। ओके, इसका अलग से फंड जो उन्होंने रिलीज किया है? जी, मेरे ये ओजेटीज में नहीं आता। उन्होंने ये नहीं देखा है कि किसका ताल्लुक पीटीआई से है या किसका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, ये ओजेटीज की मद में नहीं दिया, ये जो 2 करोड़ है ये अलग से अलग फंड दिया है? ये तो अलग सा हर चेयरमैन को दिया है। जो यूसी चेयरमैन होता है उसको तो 15 लाख रुपए मिलते हैं, सही है। बिल्कुल। उस चेयरमैन को 5-6 लाख रुपए उसमें भी बचते हैं, सही है। वो तो इन लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं। अब आगे जाए, मेयर साहब ने इसके अलावा जो है 2-2 करोड़ रुपए का काम दिए। हाँ, तो वो ये कब दिया है? ये तो अभी 4-5 महीने हो गए हैं जो इनको दिए काम। आपकी तलाश में है? आप लोगों को दिए या नहीं दिए? दिया है। देखिए ना, आप चीफ जस्टिस हैं, आपकी मालूमात पूरी नहीं है, अपनी मालूमात पहले पूरी रखे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि जो फंड आ रहे हैं उसकी एक नहीं, वो तो ये बात कह रहे हैं, मेरी बात सुनेंगी आप या बहस करेंगी? बात सुनेंगी? नहीं, मैं तो सवाल करूंगी ना आपसे। सवाल भी तो सवाल की तरह करें ना। ठीक है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक मत है ओजेटी की। ओजेटी की मत तनख्वाहों में चली गई, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा। अब ये जो 2 करोड़ की बात है कि ये प्योर ब्लॉक्स लगाने, तो किस जगह काम नहीं हुआ मुझे ये बताए ना। जमात इस्लामी का कौन सा टाउन है जहाँ यानी सबसे ज्यादा काम तो जमात इस्लामी ने किया है। इस चीज का जिक्र किया, काम किया, अप्रिशिएट किया। तो अब आप मुझसे क्या पूछ रहे? मैं आपको एक एक पाई बता रहा हूँ कि भाई इसमें से 5% हुकूमत काट लेती है, इसमें से बाकी चीजें तनख्वाहों में निकल गई, इसको अलग कर लें। जमात इस्लामी के आज से कितने साल पहले नेमतुल्लाह जब मेयर थे तो 40 लाख रुपए मिलते थे हर टाउन को। उस वक्त कराची में हर टाउन को 40 लाख, चाहे किसी के पास भी हो, जब 40 लाख आपको हर महीने मिल रहे हैं, और अब आप जब इतने कम पैसों में किस तरीके से गुजारा करेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू नजीब अयूबी साहब, आपका, अली अकबर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को प्रोग्राम अच्छा लगे। एक साथ अपनी मेजबान इजाजत दे, इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।